या देवी सर्वभूतेषु मां शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे चैत्र नवरात्रि में कलश विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश विसर्जन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, क्या विधि है कलश विसर्जन करने की। इसके अलावा नवरात्रि में प्रतिदिन जो हम माँ को वस्तुएं अर्पित करते हैं, जैसे कि पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी या कोई उपाय करते हैं तो वो सामग्री, या जैसे कि अगर सुहाग की सामग्री आपने अर्पित की है, वस्त्र इत्यादि अर्पित किए हैं तो उन वस्तुओं का क्या करें। इसके अलावा कलश की सामग्री जैसे नारियल, जल, पान का पत्ता, फूल इत्यादि या जो पंच पल्लव इत्यादि हैं, इनका क्या करना है। चौकी पर जो हम देवता विराजित करते हैं, कई सारे देवी देवता विराजित करते हैं जैसे कि नवग्रह मंडल, षोडश मातृका या अखंड दीपक, ज्वारे इत्यादि, तो इनका विसर्जन किस प्रकार से करें, कब करें। तो माँ को अर्पित की हुई प्रत्येक वस्तु में से कौन सी वस्तु दान करें, किस वस्तु का स्वयं प्रयोग कर सकते हैं और कौन सी वस्तुएं विसर्जित करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इसके अलावा अगर आपने नवरात्रि का व्रत धारण कर रखा है, जैसे कि 9 दिन की नवरात्रि का व्रत आप कर रहे हैं, तो आपको नवरात्रि व्रत का पारण कब करना है, हवन कब करें, कन्या पूजन कब करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी कब है, नवमी कब है। देखिए, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 26 मार्च को है और 27 मार्च को नवमी तिथि है। सूर्योदय कालीन नवमी तिथि 27 मार्च को है। हालांकि 26 मार्च को अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही संयुक्त रूप से हैं, लेकिन सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 27 मार्च को नवमी है। तो अगर आपके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी में करते हैं तो आप 26 मार्च को करेंगे, और जिनके यहाँ कन्या पूजन नवमी में करते हैं, सूर्योदय कालीन नवमी मानते हैं अगर आप लोग, तो आप लोग 27 मार्च को नवमी तिथि में कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप नवमी तिथि में कन्या पूजन कर रहे हैं तो नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी 27 मार्च को सुबह 10:07 पर। तो इससे पहले आप लोग कन्या पूजन, हवन इत्यादि जरूर कर लीजिए। अब बात करें नवरात्रि व्रत के पारण के बारे में, तो देखिए, नवरात्रि व्रत कई प्रकार से किए जाते हैं। कई भक्त हैं जो 2 दिन का नवरात्रि व्रत करते हैं, जैसे कि पहले दिन का व्रत करते हैं प्रतिपदा तिथि पर, और अंतिम जो व्रत होता है, जैसे दूसरा व्रत जो उनका होता है, वो इसके अनुसार होता है कि उनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है या फिर नवमी। जैसे कि अष्टमी में अगर कन्या पूजन, हवन इत्यादि करते हैं तो सप्तमी को व्रत करते हैं, अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और फिर व्रत का पारण आप कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ नवमी पूजी जाती है तो अष्टमी में आप व्रत करते हैं और नवमी में कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और व्रत का पारण करते हैं। तो इसके आधार पर अगर आपने सप्तमी में व्रत धारण किया है, 25 को व्रत किया है, तो 26 को आप कन्या पूजन, हवन करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर आप 26 को व्रत करेंगे, अष्टमी का व्रत करते हैं, नवमी में कन्या पूजन करेंगे 27 मार्च को, और फिर 27 मार्च को अपने व्रत का पारण कर लेंगे। और अब बात करें कि अगर आप व्रत करते हैं पूरे 9 दिनों का, पूरी नवरात्रि का व्रत करते हैं, तो आपको व्रत का पारण कब करना है। देखिए, अगर आपने पूरी नवरात्रि का व्रत धारण कर रखा है तो आप व्रत का पारण करते हैं दशमी तिथि में। नियम के अनुसार व्रत के पारण करने का जो समय होता है वो दशमी तिथि में ही होता है। नवमी तक हम व्रत धारण करते हैं और दशमी में व्रत का पारण करते हैं। तो ऐसे में 27 मार्च को जब सुबह 10:07 पर दशमी तिथि लग जाएगी, उससे पहले आप लोग कन्या पूजन इत्यादि कर लीजिएगा और 10:07 के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना है, कन्या पूजन कर लीजिए, हवन कर लीजिए, कलश का विसर्जन कर दीजिए। कलश विसर्जन की बस विधि करनी है आपको, जैसे कि अक्षत पुष्प लेकर और कलश हिला देना है, ठीक है। बाकी जो चौकी पर सामग्रियां हैं ये आप बाद में उठा सकते हैं। आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं सुबह 10:07 के बाद 27 मार्च को। अगर आपने नवरात्रि का व्रत पूरे 9 दिनों का धारण कर रखा है तो 27 मार्च को व्रत का पारण आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कलश विसर्जन के बारे में, तो देखिए, कलश का विसर्जन 27 मार्च को करेंगे, मतलब 26 मार्च को कलश का विसर्जन नहीं किया जाएगा। अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, आप कन्या पूजन अष्टमी में करते हैं या फिर हवन करते हैं अष्टमी में, तो भी आपको जो विसर्जन करना है कलश का, वो आप 27 मार्च को ही करेंगे। तो 26 मार्च को आप कन्या पूजन कर लीजिए, हवन कर लीजिए, लेकिन विसर्जन करना है 27 मार्च को। इस बार 26 मार्च को अष्टमी और नवमी तिथि दोनों संयुक्त रूप से है, तो ऐसे में कई भक्त जो नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं वो भी 26 मार्च को कन्या पूजन कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन कलश का विसर्जन फिर भी आपको 27 मार्च को ही करना है। तो चौकी वहीं रहेगी, कलश भी उसी प्रकार से रखा जाएगा।
आप अलग से नारियल मंगा लीजिए, और अगर आप कन्याओं को देना चाहते हैं तो उस नारियल को तोड़कर कन्याओं को नारियल दे सकते हैं। ठीक है। अखंड दीपक उसी प्रकार से प्रज्वलित रहेगा। 27 मार्च को भी अखंड दीपक प्रज्वलित रहेगा, क्योंकि 27 मार्च को सूर्योदय कालीन नौमी तिथि है। ठीक है। तो अखंड दीपक इत्यादि सभी उसी प्रकार से प्रज्वलित रहेगा 27 मार्च को भी। और 27 मार्च को सिर्फ कलश विसर्जन का नियम करना है, मतलब अक्षत पुष्प द्वारा कलश हिला देना है। तो ये कलश विसर्जन का नियम हो गया। अब चौकी कब हटाएं? देखिए, चौकी हटाएंगे 28 मार्च को, क्योंकि 27 मार्च को सूर्योदय कालीन नौमी तिथि है। ऐसे में जिस प्रकार से आप पूरी नवरात्रि में संध्या वंदन की पूजा कर रहे थे, 27 मार्च को भी आपको उसी प्रकार से शाम की पूजा करनी है। माँ के सामने दीप प्रज्वलित कीजिए, प्रार्थना कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का दिन है ये, और माँ सिद्धिदात्री समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं, और इसलिए नवरात्रि का जो संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो आप 27 मार्च को शाम को संध्या वंदन की पूजा करें, मंत्रों का जप करें, माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना कीजिए। 9 दिनों में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। ठीक है। तो आप 27 मार्च को अखंड दीपक उसी प्रकार से प्रज्वलित रखेंगे, और फिर 28 मार्च को हम चौकी हटाएंगे, मतलब सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके पूजा करेंगे और माँ की आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। इसके बाद से सभी सामग्री एक एक करके चौकी पर से उठाना है, और उसके बाद उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं, स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों का दान कर सकते हैं। और चौकी पर से सभी सामग्री कब हटाएंगे? देखिए, 28 मार्च को सुबह 8:46 पर दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सुबह 8:46 से पहले आप चौकी हटा सकते हैं, सभी सामग्रियां हटा सकते हैं। और अब जानते हैं कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि और किस प्रकार से सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जिस दिन कलश विसर्जन करना होता है, प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, फिर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, और इसके बाद जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं नवरात्रि में, उसी प्रकार से माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से पूजा कर लीजिए। जैसे प्रतिदिन भोग लगाते हैं, भोग लगा दीजिए, आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा पुष्प लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि पूरी नवरात्रि में आपने जो भी व्रत किया, पूजा पाठ किया, मंत्र जप इत्यादि किया, सब माँ भगवती जगदम्बा आप ही को समर्पित है। किसी भी प्रकार की नवरात्रि में मुझसे या मेरे परिवार से भूल चूक हुई हो तो आप उसे क्षमा कीजिए और मुझ पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखिए। इसके बाद आपके हाथ में जो पुष्प है, माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पुष्पांजलि स्वरूप में हम माँ को पुष्प अर्पित करते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको कलश का विसर्जन करना है। तो कलश विसर्जन के लिए फिर से आपको अपने हाथ में थोड़ा सा पुष्प लेना है, अक्षत लेना है, और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। सभी देवी देवताओं का, माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए। मंत्र बोलिए, ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि, क्षमस्व मे परमेश्वरी, यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीम, इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। ये मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। इस मंत्र को बोलते हुए आपको अपने हाथ में जो सामग्री है, पुष्प और अक्षत, कलश के ऊपर छोड़ देना है, और कलश को थोड़ा सा हिला दीजिए, नारियल को थोड़ा सा हिला दीजिए। अब ये कलश विसर्जन हो गया आपका। क्षमा प्रार्थना करते रहिए, माँ से प्रार्थना करते रहिए, और एक एक करके सभी चीज़ें आप हटा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले नारियल की बात करते हैं। नारियल पर के कलश का एक विवादित प्रश्न होता है कि इसका हमें क्या करना है। देखिए, आपके यहाँ जिस प्रकार की परंपरा है, जैसे कि कई स्थानों पर, कई परिवारों में नारियल विसर्जित कर देते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं, तो आप जल प्रवाह कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ कलश का नारियल तोड़कर खाया जाता है तो आप खा भी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। कलश पर जितनी भी चीज़ें हैं सब माँ के प्रसाद के स्वरूप में हैं। हम सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो नारियल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप तोड़कर खाते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है। तो जिस प्रकार की परंपरा आपके यहाँ है, आप लोग उस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। आप चाहे विसर्जित करें, बस इतना ध्यान रखिए, अगर विसर्जित करते हैं तो जल प्रवाह कीजिएगा। यहाँ वहाँ कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी भी स्थान पर ऐसे ही मत फेंकिए। आप विसर्जित करते हैं तो बिल्कुल सम्मान के साथ कहीं भी जल प्रवाह कर दीजिए। जब भी आपका किसी नदी के आसपास जाना हो तब आप ले जाइएगा, तब तक घर में सुरक्षित रखिए। ठीक है। या फिर कई लोग ऐसा भी करते हैं कि साल भर उस नारियल को रखते हैं, मतलब अगली नवरात्रि तक नारियल रखते हैं और फिर अगली नवरात्रि में विसर्जन करते हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ होता है आप लोग कर लीजिएगा। नारियल के अलावा जैसे कि पूर्ण पात्र में चावल होता है, उसका क्या करें? कलश के नीचे चावल रखा है, उसका क्या करें? पूजा में हम जितनी भी जगह चावल का प्रयोग करते हैं, अक्षत का प्रयोग करते हैं, अक्षत का क्या करें? तो देखिए, जो भी अक्षत हम प्रयोग करते हैं पूजा में, मतलब चौकी पर, वो सारे अक्षत आप पक्षियों को डाल दीजिए। उसका प्रयोग खाने में नहीं करना है। कलश में जो जल है उसका छिड़काव कर दीजिए पूरे घर में, मतलब जो आम का पत्ता होता है, जो पंचपल्लव हम रखते हैं,
कलश में उसी पत्ते से पूरे घर में छिड़काव कर देते हैं। और जैसे कि दुकान है आपकी, कहीं व्यापारिक स्थल है, तो वहाँ पर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो इस जल से घर का शुद्धिकरण होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर के सभी सदस्यों के ऊपर आप जल के छींटे दीजिए इस जल के द्वारा, तो अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, माँ की कृपा प्राप्त होती है। और कलश में जो वस्तुएं डाल रखी हैं आपने, जैसे कि लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी इत्यादि, उसका क्या करें? देखिए, कलश में जो लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी डालते हैं, इन सभी चीज़ों का विसर्जन करेंगे। लेकिन अगर आपने कलश में कमलगट्टे डाल रखे हैं या फिर गोमती चक्र डाल रखा है, और सिक्का तो सभी डालते हैं, तो ये सभी चीज़ें आप धो लीजिए, मतलब थोड़ा सा सुखा दीजिए उसको, और एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर या फिर पर्स इत्यादि में रख सकते हैं। कलश अगर मिट्टी का आपने रखा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी पौधा लगा सकते हैं उसके अंदर, या फिर जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो आप जल रख सकते हैं उसके अंदर पीने का, ठीक है। अगर धातु का है तो आप धोकर रख सकते हैं, उसका प्रयोग आप फिर अगली बार या फिर कभी भी पूजा में कर सकते हैं। मिट्टी का कलश अगर आप प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप उसका विसर्जन भी कर सकते हैं, ठीक है। बात करें ज्वारे की, तो ज्वारे जयंती के स्वरूप में होते हैं। चांदी के सिक्के से हम इनको काटते हैं, ठीक है, मतलब चाकू का प्रयोग नहीं करते हैं। चांदी के सिक्के से आप इसको काटिए और थोड़ा थोड़ा सभी देवी देवताओं को अर्पित कीजिए। मतलब वहाँ पर जितने भी देवी देवता चौकी पर विराजित हैं, सभी देवी देवताओं के सामने आपको इस प्रकार से ज्वारे काटकर अर्पित करना है। प्रार्थना करना है कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के कान पर आपको, मतलब दाहिने कान पर आपको ज्वारे रखने होते हैं। तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सबके कानों पर थोड़ा थोड़ा ज्वारे काटकर लगा दीजिए। आपकी जो तिजोरी है उसमें आप रख सकते हैं। बच्चों की जो बुक शेल्फ होती है, अलमारी होती है, उसमें आप थोड़े से रख सकते हैं। देखिए, ये एक कृपा होती है माँ की। जब ज्वारे अच्छी प्रकार से उगते हैं तो मन को एक प्रसन्नता होती है, तसल्ली होती है कि माँ की कृपा हमें प्राप्त हुई। और उस ज्वारे का प्रयोग आपको इसी प्रकार से करना है। समृद्धि के स्वरूप में अपने घर के हर कोने में थोड़ा थोड़ा रखिए। जैसे कि घर की रसोई में थोड़ा सा रख दीजिए और अलमारी में रखिए, तिजोरी में रख सकते हैं। व्यापारिक स्थल है तो वहाँ पर भी गले में, तिजोरी में आप रख सकते हैं थोड़ा सा ज्वारा। और बच्चों की बुक सेल्फ में, बच्चों के बैग में रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे माँ की समृद्धि, माँ की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ज्वारे का इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। और जो बचे हुए ज्वारे हैं उनका विसर्जन होगा, जल प्रवाह होगा। बहते हुए जल में, बहते हुए साफ जल में जल प्रवाह किया जाता है। चाहे आपको ज्वारे विसर्जित करने हो या कोई भी सामग्री, बहते जल में प्रवाह कीजिए या फिर मिट्टी के नीचे खोदकर दबा दीजिए। जिस पात्र में ज्वारे बो रखे हैं या फिर जो ज्वारे की मिट्टी है उसका क्या करें? देखिए, बहुत से लोग तो जल प्रवाह कर देते हैं, मतलब ज्वारे के पात्र के साथ ही जल प्रवाह कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए आप ऐसा नहीं करते हैं, तो जो ज्वारे रखने वाला पात्र है, मिट्टी का पात्र है, तो आप उसमें थोड़े से जल भरकर और पक्षियों के लिए अपनी छत पर रख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो कोई पौधा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर धातु के पात्र में आपने ज्वारे बो रखे हैं, फिर तो आप वो पात्र वैसे भी रख सकते हैं, पूजा में कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें अखंड दीपक की, तो जो हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, अगर धातु के पात्र में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो उस दीपक का तो आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। पूजा में जब भी आप पूजा करते हैं प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी के दीपक को दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप उसका जल प्रवाह कर सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा में प्रतिदिन जो लौंग, इलायची इत्यादि अर्पित करते हैं, बताशा अर्पित करते हैं, उसका क्या करें? देखिए, लौंग, इलायची, बताशा ये हम माँ को भोग में अर्पित करते हैं, तो आप इसको खाने में प्रयोग कर सकते हैं, लौंग इलायची का भी और बताशे का भी, ठीक है। प्रसाद के स्वरूप में आप लोग इसे खा सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। अब जैसे पान के पत्ते हैं, आपके घर में कोई नहीं खाता है, तो ये पान के पत्ते और जो पंच पल्लव में पत्ते हैं आम के या फिर अशोक के, और जो प्रतिदिन पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं, ये सभी चीजें विसर्जित करेंगे, ठीक है। मतलब या तो जल प्रवाह करेंगे या फिर कहीं भी मिट्टी में, आप साफ सुथरी मिट्टी हो जहाँ पर, थोड़ी सी खोद कर अंदर दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये विसर्जन में जाएंगी सभी चीजें जिनका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पत्ते हैं, पुष्प हैं, इन सभी चीजों को आप विसर्जित करेंगे। और लौंग, इलायची इत्यादि आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं। सुपारी भी विसर्जित की जाएगी। और जैसे कि अगर आपने चौकी पर नवग्रह मंडल बना रखा है चावल से, मखाने से या फिर ड्राई फ्रूट्स इत्यादि से, तो उसको आप क्या करेंगे? ये सभी चीजें विसर्जित की जाएंगी, ठीक है। नवग्रह मंडल आपने बनाया है, षोडश मातृका बनाया है, जिन भी वस्तुओं से, जैसे कि चावल है तो आप पक्षियों को डाल देंगे, और सुपारी इत्यादि है या फिर मखाने हैं, षोडश मातृका पर रखा है आपने या फिर नवग्रह मंडल पर, तो ये सभी चीजें खाने में प्रयोग नहीं करनी है। ये सब चीजें आप विसर्जित करेंगे, जल प्रवाह करेंगे, ठीक है। या फिर मिट्टी में दबा दीजिए तो चींटियां उसे खा लेती हैं। अखंड दीपक में जो घी और बाती बची हुई है उसका क्या करें? देखिए, अखंड दीपक को हम स्वयं से ठंडा नहीं करते हैं, मतलब जब तक उसमें घी रहता है वो प्रज्वलित रहेगा, और घी समाप्त होने के बाद ही ठंडा होता है। तो घी तो नहीं बचा, लेकिन हाँ,
अगर बाती बच जाती है तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि हम जो सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं उसका क्या करें। देखिए, सुहाग की सामग्री आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो किसी को दान भी कर सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें किसी को दे दीजिए, किसी भी सुहागिन महिला को, और कुछ चीज़ें आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। सुहागिन महिला को देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे फिर आपके परिवार की हो या कोई ब्राह्मण हो, ये फिर आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, माँ दुर्गा की फोटो है या फिर मूर्ति है, उसका क्या करें। देखिए, अगर मिट्टी की मूर्ति है आप विसर्जित करेंगे फिर, लेकिन अगर आपने धातु की मूर्ति रखी है तो आप अपने मंदिर में ही रखेंगे वापस से, और प्रतिदिन पूजा में प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार से अगर आपके पास फोटो है माँ की, तो माँ की फोटो भी आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं और प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब विसर्जित नहीं करना है हर चीज़ को। आपके प्रयोग की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आप स्वयं प्रयोग करेंगे, लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल जैसे सूखे पत्ते होते हैं, फूल इत्यादि हैं, वही चीज़ें विसर्जित करना है। ठीक है, तो सभी चीज़ें विसर्जित नहीं करना है। ये ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज़ आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के सामने बैठकर मंत्रों का जप करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मतलब माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। तो हम जितनी भी चीज़ें चौकी पर अर्पित करते हैं, सभी चीज़ें मंत्रों द्वारा, भावों द्वारा अभिमंत्रित हो जाती हैं। उन सभी वस्तुओं में माँ की कृपा हो जाती है, और जब नवरात्रि के बाद हम उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। मंत्रों का जो प्रभाव होता है उन वस्तुओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो कलश में या फिर नारियल में जो कलावा बांधते हैं, उस कलावे को भी परिवार के किसी भी सदस्य के हाथ में आप बांध सकते हैं। अब बात करें कि अगर आपने चौकी पर लाल कपड़ा बिछा रखा है तो उसका क्या करें। देखिए, लाल कपड़ा आप धोकर रख दीजिए, फिर से दोबारा पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। पूजा की चौकी भी आप दोबारा पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नवरात्रि में कलश का विसर्जन हम करते हैं और सभी वस्तुओं का यथासंभव प्रयोग करते हैं। नवरात्रि में जो माँ को हम प्रसाद अर्पित करते हैं, पंचमेवा इत्यादि, इसका आप स्वयं से प्रयोग कर सकते हैं खाने में, और किसी को वितरित कर सकते हैं प्रसाद के स्वरूप में। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि पूजा में जो सामग्री हम अर्पित करते हैं माँ को, उसमें से कई चीज़ें बच गई हैं, जैसे कि हवन सामग्री बच गई है, ज़्यादा थी, घी बच गया, बाती इत्यादि बच गई, धूप बत्ती अगरबत्ती बची हुई है, उसका क्या करें। देखिए, ये सभी चीज़ें पूजा की सामग्री है, आप प्रतिदिन घर में पूजा करते ही हैं, तो प्रतिदिन की पूजा में आप इन सभी वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, कलश का विसर्जन अर्थात कलश जो हिलाने का कार्य है, जो कलश हिलाने की विधि है, वो आपको करना है 27 मार्च को, लेकिन चौकी हटाने का जो कार्य है वो आप करेंगे 28 मार्च को सुबह 8:46 से पहले। ठीक है, जब आप चौकी हटाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, चौकी के पास आपको एक दीपक प्रज्वलित करके रख देना है, क्योंकि वो स्थान खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो थोड़ा सा घी डालकर एक दीपक प्रज्वलित करके जहाँ पर चौकी रखी थी वहाँ पर रख दीजिए। और हाँ, चौकी हटाने के बाद आपको घर में झाड़ू पोछा इत्यादि कम से कम 1 आध घंटे तक नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करने से लक्ष्मी घर से चली जाती हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। एक और चीज़, जब आप चौकी पर से एक एक वस्तुएं हटा रहे होते हैं, तब आपको पूरे समय माँ से क्षमा प्रार्थना करते रहना है, मंत्र जप करते रहना है। किसी भी मंत्र का जप करते रहिए, जैसे कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करते हुए एक एक सामग्री आपको हटाना है और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपका सौभाग्य बना रहे, आपकी समृद्धि बनी रहे, इसी प्रकार से खुशियाँ बनी रहें कि अगली बार फिर नवरात्रि में आप माँ की स्थापना करके विधि विधान से पूजा करें। ठीक है, तो इस प्रकार से नवरात्रि में कलश का विसर्जन हम करते हैं। बहुत आवश्यक होता है इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि नवरात्रि में जिस प्रकार से हम प्रतिपदा तिथि पर माँ की स्थापना करते हैं, आवाहन करते हैं, उसी प्रकार से बहुत ही श्रद्धा भाव से विसर्जन भी करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।